मैं आपको श्री कृष्ण के जीवन की उस अनमोल धारा में ले चलना चाहता हूँ जो न केवल हमारे इतिहास की शोभा है बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा भी दिखाती है। श्री कृष्ण केवल द्वारका के राजा या वृंदावन के माखनचोर ही नहीं थे। वे जीवन के गुरु, धर्म के रक्षक और हर आत्मा के सच्चे मित्र थे। उनका जीवन कोई पुरानी कथा मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत मार्गदर्शक है जो हमें हर संकट में राह दिखाता है। एक जहां है वहीं से शुरुआत करें, चाहे हालात कैसे भी हों। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत किसी मंदिर में नहीं बल्कि युद्ध भूमि में होती है। महान योद्धा अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, धनुष नीचे गिर गया था। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी अपना कुरुक्षेत्र आता है, जब हालात कठिन होते हैं, फैसले मुश्किल होते हैं और डर कहता है तुमसे नहीं होगा। श्री कृष्ण का पहला संदेश है, जहां हो वहीं से शुरुआत करो। परिस्थितियों के परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, डर के बावजूद आगे बढ़ो। सही कर्म तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। डर और संदेह से ऊपर उठो। अर्जुन को हार, अपमान और अपनों की मृत्यु का डर था। कृष्ण ने कहा, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। जब हमें याद आता है कि हमारी आत्मा अजर अमर है, तब डर छोटा हो जाता है, चुनौतियां बड़ी नहीं लगती। कृष्ण हमें साहस से जीना सिखाते हैं, इसलिए नहीं कि रास्ता आसान है, बल्कि इसलिए कि हमारे भीतर की शक्ति किसी भी कठिनाई से बड़ी है। 5 धर्म का साथ दो। चाहे रास्ता कठिन हो, जीवन में कई बार हमें आसान गलत और कठिन सही में से चुनना पड़ता है। कृष्ण का पूरा जीवन इसी चुनाव का उदाहरण है। उन्होंने युद्ध, राजनीति और विरोध का सामना किया, लेकिन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। धर्म का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। ये आपको अकेला कर सकता है, लेकिन अंत में यही आपको शांति देगा। सही संगति चुनो। कृष्ण के जीवन में अर्जुन, भीम और उद्धव जैसे मित्र थे, निष्ठावान, साहसी और सच्चे। आपका साथ ही आपका स्वभाव बनाता है। अगर आप प्रेरणादायक लोगों के साथ हैं तो आप भी ऊंचे उठेंगे। अगर नकारात्मक संगति में है तो आपका तेज कम हो जाएगा। कृष्ण का संदेश है, अपनी संगति उतनी ही सोच समझकर चुनो जितनी अपनी राह। 7 नेता नहीं, मार्गदर्शक बनो। युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के लिए तलवार नहीं उठाई, उन्होंने केवल सारथी बनकर सही दिशा दी, ताकत याद दिलाई और निर्णय लेने की शक्ति दी। सच्चा नेतृत्व दूसरों को सक्षम बनाता है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है, न कि उन्हें नियंत्रण में रखता है। बिना अपेक्षा के दान दो। वृंदावन के लोगों के प्रति कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था। वे उनकी रक्षा करते, खुशियां देते, बदले में कुछ नहीं मांगते। जीवन में अपनी सेवा, समय और प्रेम को लेन देन न बनाओ, बल्कि एक अर्पण बनाओ। यही सच्ची समृद्धि है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। कृष्ण ने वचन दिया, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। इसका अर्थ केवल अवतार नहीं, बल्कि यह भी है कि जब तुम सच्चे दिल से पुकारोगे, मदद किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। एक मित्र, एक विचार, एक अवसर के रूप में। कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं, भले हम उन्हें देख ना पाएं। समापन मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन और संदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य में अडिग रहो, डर से ऊपर उठो, आनंद से जियो और प्रेम से सेवा करो। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें तुम्हारे कुरुक्षेत्र में खड़ा करे, याद करो अर्जुन को और उसके सारथी कृष्ण को। धनुष उठाओ, कदम बढ़ाओ और वही करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो, क्योंकि जीवन डर में रुकने के लिए नहीं, बल्कि आस्था। 9 बिना अपेक्षा के दान दो। वृंदावन के लोगों के प्रति कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था, बदले में कुछ नहीं मांगते। जीवन में अपनी सेवा, समय और प्रेम को लेन देन न बनाओ, बल्कि एक अर्पण बनाओ। यही सच्ची समृद्धि है। 10 तुम कभी अकेले नहीं हो। कृष्ण ने वचन दिया, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। इसका अर्थ केवल अवतार नहीं, बल्कि यह भी है कि जब तुम सच्चे दिल से पुकारोगे, मदद किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। एक मित्र, एक विचार, एक अवसर के रूप में। कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं, भले हम उन्हें देख न पाएं। समापन मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन और संदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य में अडिग रहो, डर से ऊपर उठो, आनंद से जियो, प्रेम से सेवा करो। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें तुम्हारे कुरुक्षेत्र में खड़ा करे,
याद करो अर्जुन को और उसके सारथी कृष्ण को। धनुष उठाओ, कदम बढ़ाओ और वही करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो, क्योंकि जीवन डर में रुकने के लिए नहीं, बल्कि आस्था, स्पष्टता और कृष्ण के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए है। जय श्री कृष्ण।